नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाजार का अपडेट। आज मार्केट फिर अपने पुराने टाइप पे आ गया कि लार्ज कैप थोड़े दबाव में थे, आधा परसेंट के, नॉट आधा परसेंट, 10-15 बेसिस पॉइंट्स डाउन थे। मगर मिड कैप ऑलमोस्ट 1% अप था और स्मॉल कैप 1.25% अप था और माइक्रो कैप्स आधा परसेंट के करीब अप थे। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखे तो 2:1 था। एडवांसेस करीबन 2000 से 100 कम अप थे और 900 स्टॉक्स डाउन थे। तो 2:1 तो रिटेल बाइंग आज अच्छी थी और डीआईएस की बाइंग भी अच्छी थी। डीआईएस ने आज करीबन 4000 करोड़ खरीदा और एफआईएस ने करीबन 2500 करोड़ बेचा, जो कि इंटरनेशनल सिचुएशन के माफिक तेल अभी भी 110-111 के लेवल पे चल रहा है। यूएस के इंटरेस्ट रेट्स में और हार्डनिंग हुआ और 4.6 के ऊपर चला गया यूएस का इंटरेस्ट रेट और डॉलर इंडेक्स भी मजबूत है 99.8 पे। तो इसीलिए रुपी पे भी दबा हुआ और इंडियन बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़े बड़े, 7.12 हो गया गवर्नमेंट बोरोइंग रेट 10 साल का, और रुपए भी 96 के ऊपर मजबूत से अभी टिकी हुई है, 96.53 फर्दर वीकनिंग हुआ। और 1 ईयर फॉरवर्ड का रेट में भी 392 पॉइंट की स्वैप पॉइंट सी। तो एक साल के बाद करेंसी मार्केट कह रहा है कि रुपए का दाम 100.48 होना वाला है। तो इसीलिए आज जो सेक्टर आज भी बेनिफिट किया इस रुपी करेंसी से कारण वो आईटी ने 3.25% ऊपर, यानी 3 कंसेक्यूटिव डे आईटी बढ़ रहा है, 8% 3 दिन में बढ़ गया है। तो क्लियरली एक वैल्यू बेस्ड आईटी में बाइंग शुरू हो गई है और ये करेंसी का डायरेक्ट इंपैक्ट है। पहले जब करेंसी वीकन हो रही थी आईटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज एआई का हैंगओवर था, बट अब जो कि ईयर टू डेट में 27% गिर चुका है तो एक वैल्यू जोन में है। और क्योंकि आज भी एफआईएस बेच रहे थे तो शायद डीआईएस और रिटेल ने आईटी को खरीदना शुरू किया है कि रुपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाए उन्हें। और एफआईएस की पोजीशन में देखें तो प्राइवेट बैंक्स आज अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो मार्केट का भी हालत देखें तो बीच में चढ़ गई थी, फिर लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर में गिर गई थी। तो शायद एफआईएस ने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग किया है आज। और कौन से अच्छे सेक्टर में, फार्मा, तो करेंसी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल रहा है फार्मा को, मगर रिटेल बाइंग के कारण आज रियल्टी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन सब में थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी थी। और डाउन में थे कौन से, और पीएसयू बैंक्स में भी पॉजिटिविटी दिखी। तो डाउन में जैसे मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर, और जो सरप्राइज नेगेटिव था आज डिफेंस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आकर इंफ्रा में और डिफेंस में थोड़ी बहुत 0.5% की गिरावट देखने को मिली। ये बहुत अनयूजुअल है बिकॉज नॉर्मली जब रिटेल पार्टिसिपेशन स्ट्रांग होता है तो डिफेंस बढ़ती है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल हवा के साथ डिफेंस स्टॉक बढ़ते हैं, और आज कुछ विचित्र था। तो कल के लिए देखना है तो शायद एफ&ओ मार्केट में एक ध्यान देंगे। आज ऑप्शंस का आज एक्सपायरी डेट था तो इसलिए वॉल्यूम्स नेचुरली बढ़े थे ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस में। मगर फ्यूचर्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर में आज करीबन 54,000 करोड़ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया एफआई ने और 11,000 लॉन्ग, तो नेट 41,000 शॉर्ट्स ऐड किया है। तो उनकी पोजीशन बहुत नेगेटिव है, बैरिश है। और ऑप्शंस भी यही कह रही है, उनका जो सेलिंग ऑफ द कॉल ऑप्शंस था 2.1 लाख लेवल पे और बाइंग ऑफ द पुट 4 लाख के लेवल पे, यानी वो बैरिश है मगर प्रोटेक्शन भी खरीद रहे हैं पुट्स के जरिए। तो क्लियरली उनका आउटलुक नेगेटिव है क्योंकि बाहर वाला माहौल अभी भी ठीक नहीं है और इंडिया के बारे में अभी भी वो फिस्कल डिफिसिट के ऊपर एक डरावनी चाहिए। तो एफआईएस का सेलिंग करीबन जारी रहेगा। कल की जो खरीदारी देखी थी शायद वो एक शॉर्ट कवरिंग का स्थिति था, राइट। वैसे तो एफआईएस बैरिश ही रहेंगे और मैं मार्केट की स्थिति ऐसे ही रहेगी जिस दिन ट्रंप ये वॉर को खत्म करने की एक्चुअल एक्शन ना लेते। बातचीत में एक दिन इधर एक दिन उधर तो चलता रहता है और तब तक ये वॉलिटिलिटी रहेगी। और इसीलिए एक मीडियम टर्म रिटेल निवेशकों को बस अपना स्टैगर तरीके से छोटी छोटी रकम में डाइवर्सिफाइड खरीदते रहना ही बेहतर होगा। रिटेल ट्रेडर्स जो चाहे कर सकते हैं, उनके लिए कभी पैनिक करते हैं, कभी लॉन्ग जाते हैं, तो उनका तो हाल अलग होता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद और मिलते हैं मेरी कल की अपडेट से।